जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। चंद्रा एकेडमी के इस डिजिटल ऑनलाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल सेशन जो अप्रैल मंथ के छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी टॉप मोस्ट करेंट अफेयर्स है उसको इस सेशन में मैं आप सभी को बताऊंगा। यह सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि इसमें इस मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट साथ में कुछ इवेंट्स जो है वो आने वाले आपके एग्जाम में श्योर है देखने को मिलेगा। उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो इस सेशन में आप सभी को अंतिम तक बने रहना है ताकि आपकी जो भी आने वाले एग्जाम है उसकी तैयारी अच्छा हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे इस चंद्रा एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो आइए इस सेशन का हम लोग आगाज करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सुशासन तिहार 2025। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। ठीक, जैसे आप लोग का जो एग्जाम होगा उसमें करेंट अफेयर्स क्वेश्चन जो है वो हो सके तो वन लाइनर हो सकता है या फिर कुट में हो सकता है। जैसे कौन सी कथन सत्य है, चार कथन दिया जाएगा उसमें सत्य और असत्य पूछा जाता है। तो देखो पूरे फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। ये सुशासन त्योहार 2025 ये जो है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए आयोजित किया गया त्योहार है जो 8 अप्रैल 2025 से 31 मई 2025 तक आयोजित होगा। ठीक है, जो पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आयोजित है। ठीक, 8 अप्रैल से चालू होकर के 31 मई 2025 तक ये आयोजित होगा। ध्यान रखना इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो आम लोग है उनकी जन समस्याओं को सुनना है। ठीक है, उनकी जो भी परेशानी उसको दूर करना है। साथ में जो छत्तीसगढ़ राज्य की हमारी जो महत्वाकांक्षाएं योजनाएं हैं और जो कल्याणकारी योजना है उन सब का लाभ आम लोगों को मिल रहा है कि नहीं इसकी समीक्षा करना है, साथ में जनसंवाद करना है। यह इनका मेन उद्देश्य है। ठीक है, इनको 3 चरणों में विभाजित किया गया है जिसमें पहला चरण में यह बताया गया है 8 से 11, ये 8 तारीख से 11 तारीख वाला जो पहला चरण है इसमें यह बोला गया है सभी ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जैसे आदिवासी क्षेत्र है उसमें हाट बाजार लगा करके और सीएससी सेंटर के द्वारा ऑनलाइन आवेदन लेकर के, ठीक है, जो आम लोग है, आम जनता है, उनकी समस्याओं को सुना गया है या फिर ये बोल सकते हैं कि आवेदन के माध्यम से उनकी समस्याओं को मांगा गया है। ठीक है, उन लोग आवेदन लिख करके अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। अब दूसरा इसका स्टेप है कि 1 माह के अंदर ये जो आवेदन आए हैं चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, जो आए हैं उन जन समस्याओं को स्कैन और पोर्टल पर पंजीयन करके, ठीक है, जिस विभाग का वो प्रॉब्लम है उस विभाग को भेजा गया है ताकि उसका समाधान कर सके। ठीक है, ये दूसरा स्टेप था इसका। तीसरा स्टेप जो फाइनल है 5 से 31 मई के बीच होगा। ठीक है, 5 से 31 मई के बीच इसमें क्या है जी, पंचायत और नगरीय निकाय या फिर हाट बाजार क्षेत्रों में समाधान शिविर लगाया जाएगा और इस शिविर के माध्यम से जितने भी आवेदन के माध्यम से जो जो समस्याएं आम लोगों का जो आया है इस समस्याओं का क्या करेंगे, निराकरण करेंगे। क्लियर है, तो ये जो सुशासन त्योहार 2025 है ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 8 अप्रैल से 31 मई के बीच में ये आयोजित हुआ है। 3 चरणों में हुआ है। पहला चरण 8 से 11 मई, दूसरा चरण जो है पूरे 1 माह तक के लिए रहेगा और तीसरा चरण जो होगा 5 मई से 31 मई। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना। यह योजना जो है हमारे राज्य के जो युवा लोग हैं उनके लिए है, उनको रोजगार प्रदान करना है। ठीक है, तो ये जो मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना है इनका प्रारंभ जो है, ठीक है, इसकी शुरुआत जो है नवंबर 2024 को हो चुका है। ठीक, तो इसके लिए सरकार के द्वारा आवेदन मांगा गया है। आवेदन, तो आवेदन की अवधि कहां से कहां तक है जी,
23 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 11 मई तक ये आवेदन आप कर सकते हो। ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, इस फेलोशिप योजना का उद्देश्य राज्य में पेशेवरों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है। ये पेशेवर जो होते हैं किसको बोलते हैं? कोई भी व्यक्ति जो विशेष रूप से किसी क्षेत्र में या फिर किसी बिजनेस के क्षेत्र में या फिर कोई भी अपना कार्य एक कुशल पूर्वक कर सके। ठीक है, उसको बोलेंगे। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर कैसे बना है? अपनी पढ़ाई करके, डॉक्टरी की पढ़ाई किए, फिर वो ट्रेनिंग लिए हैं, फिर डॉक्टर बना है, कुशल डॉक्टर। जैसे इंजीनियर है, ये भी क्या कहलाएगा? पेशेवर उनका वर्क है। ठीक है, तो इनका एक क्या पीढ़ी तैयार करना है, राज्य के सरकार का ये कर्तव्य है जिसको पालन कर रहा है। जो शासन, एनजीओ, थिंक टैंक, निजी क्षेत्र के साथ मिलकर गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। क्लियर है? ये इनका मेन उद्देश्य है। अगला पॉइंट, युवाओं को उच्च शिक्षा, ठीक है, और व्यवहारिक अनुभव का अवसर भी इससे मिलेगा। ठीक, ये जो सुशासन फेलोशिप योजना है, इसमें कौन से व्यक्ति पात्र होंगे? मेन रूप से उनको छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना जरूरी है और आयु जो है 35 वर्ष, 35 वर्ष या उससे अधिक नहीं होना चाहिए। 35 या 35 से नीचे चलेगा, वो आवेदन कर सकता है, इस योजना का लाभ ले सकता है। किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है। ठीक, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। इसके प्रमुख प्रावधान क्या है देखते हैं। राज्य के युवाओं को ये जो योजना के तहत भारतीय प्रबंधन संस्था IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रायपुर में स्थित है। इसमें लोक नीति और सुशासन में, ठीक, लोक नीति और सुशासन में 2 साल के क्या है, MBA का भी कोर्स कराया जाएगा। ठीक, वो भी निःशुल्क, कोई भी पैसा इसमें नहीं लगेगा, फीस जो है माफ रहेगा। और अच्छी बात यह है, इसमें जो सिलेक्ट होंगे उनको प्रति माह 50,000 स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति भी दिए जाएगा। ठीक है, तो ये जो योजना है बहुत अच्छी योजना है। हमारे युवा जो जनरेशन है उनके लिए, उनको लगता होगा बेरोजगार हैं करके, तो इन योजनाओं को वो लाभ ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, छत्तीसगढ़ में बनेंगे 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अभी घोषणा किया है, छत्तीसगढ़ के जो CM है श्री विष्णुदेव साय जी, जो है छत्तीसगढ़ के जो 4 नए स्मार्ट औद्योगिक विकास का निर्माण करने की बात कही गई है छत्तीसगढ़ में। इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना। ठीक है, इनका भी उद्देश्य है मेन कि रोजगार सृजन करना है और राज्य में जो औद्योगिक विकास है, ठीक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उनको क्या करना है, बढ़ावा देना है। कुल लागत की बात करें, ये जो पार्क बनाएंगे इसमें कुल लागत लगभग 445 करोड़ रुपये है। ठीक है, तो ये 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क है, वो कहां कहां पर है, वो स्थल इंपॉर्टेंट है और क्या क्या नाम होगा। तो 2 पार्क जो है नवा रायपुर, ठीक, छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में स्थापित होगा। एक का नाम है रेडीमेड गारमेंट पार्क। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट पार्क जो 20 एकड़ क्षेत्र में बनेगा। दूसरा नाम है, ये भी रायपुर में बनेगा, फर्नीचर्स क्लस्टर पार्क, 30 एकड़ क्षेत्र में। क्लियर है? 2 रायपुर में, 2 राजनांदगांव। ये जो राजनांदगांव है, यहां पर जो स्थल है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक है आपका पटेवा, दूसरा है विजेतला। तो विजेतला जो गांव है, ठीक है, यहां पर कौन सा पार्क बनाया जाएगा? स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां पर बन रहा है? राजनांदगांव के विजेतला। और एरिया क्या है? 50 एकड़ में। ठीक है, दूसरा राजनांदगांव के ही गांव है पटेवा। पटेवा में कौन सा पार्क? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक पटेवा में, स्पेस विजेतला में। क्लियर है? एरिया जो है 322 एकड़। तो ये जो 4 नए औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है, चारों इंपॉर्टेंट है। 2 आपके रायपुर में और 2 आपके कहां पे है?
राजनांदगांव। दो आपके कहां पर है? राजनांदगांव में, एक विजयतला, दूसरा पटेवा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हाल ही में, ठीक है, पाकिस्तान के विरुद्ध आतंकवाद को मारने के लिए ऑपरेशन सिंदूर, ठीक, कल परसों की बात है, ये चलाया गया है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में नक्सल को समाप्त करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प कब प्रारंभ हुआ छत्तीसगढ़ में? 21 अप्रैल 2025 को। आपको पता होगा कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक, अमित शाह जी के द्वारा बोला गया है कि भारत को 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्लियर है? पूरा ये जो ऑपरेशन है, इस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, इन दोनों के निर्देशन में, ठीक है, ये ऑपरेशन चल रहा है। आपको ध्यान रखना है। क्षेत्र की बात करेंगे तो क्षेत्र जो है बीजापुर इलाके का, एक है कर्रे गुट्टा, दुर्गम गुट्टा और पुजारी कांकेर की पहाड़ी, ये वाली क्षेत्र में ऑपरेशन संकल्प आयोजित किया गया है। ठीक है, उद्देश्य वही बताया अभी मैं आप लोग को, 31 मार्च 2026 तक क्या करना है? पूरे देश को नक्सल मुक्त करना है। ये उद्देश्य से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ठीक है, विशेष की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जो बॉर्डर है वहीं पर ये आयोजित हो रहा है। और ये जो ऑपरेशन है नक्सल के खिलाफ, तक पूरे देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, संकल्प ऑपरेशन, जो नक्सल समाप्त करने के लिए ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है अभी तक का। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है छत्तीसगढ़ में 4 अति नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में कितने देखा जाए तो देश के अंदर टोटल 6 जिले हैं। 6 जिले हैं, 4 जिला तो छत्तीसगढ़ में है और 4 जिला छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणतम, ठीक है, दक्षिण के जो 4 जिले हैं, कौन कौन सा? सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर, ये 4 जिला। पहले कितने थे? 12। पहले कितने थे देश में? 12। 12 से अब 6 बच गया है और 6 में से 4 हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। क्लियर है? 2 और अन्य राज्य है, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, ये 2 और जिला है। टोटल 6 जिला है। यहां पर कुछ विशेष की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में पूर्ण अनुसूचित जिलों की संख्या, ठीक, इंपॉर्टेंट है, अभी डाटा आया है। छत्तीसगढ़ में जो है पूर्ण अनुसूचित जिलों की संख्या कितनी है जी? 16 है। 16 है। और आंशिक अनुसूचित जिलों की संख्या कितना है? 5 है। ठीक है, जो ये पूर्ण अनुसूचित जिलों की संख्या की बात करेंगे तो सरगुजा संभाग का कितना? 6 जिला। बस्तर का कितना जिला? 7 जिला। ठीक, 7 6 13, 3 और जिला। 3 कौन कौन से जिला? जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, उसके बाद भानु प्रतापपुर, ठीक, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक, उसके बाद एक और जिला कौन सा बच जाएगा हमारा? कोरबा। एक कौन सी जिला? कोरबा। ये आपका 16 जिला जो है पूर्ण अनुसूचित जिला में काउंट होगा। ठीक है, और आंशिक अनुसूचित जिलों की संख्या 5 है। तो 5 कौन कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है। एक आपका बीएसपी बिलासपुर, दूसरा रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ हो गया। तीसरा आपका गरियाबंद हो गया। चौथा आपका धमतरी, ठीक है, धमतरी। और 5वां आपका बालोद। ये 5 जिला जो है आंशिक अनुसूचित जिलों में काउंट होगा। क्लियर? ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट आपका करेंट अफेयर्स है, इसको ध्यान रखना। ये डाटा भी आपको रखना है। पूर्ण अनुसूचित जिलों की संख्या अब कितना हो गया? 16। पहले कितना था? 14। 2 नए जिले बने हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है
छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त घोषित जिले। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुछ जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया है। कौन कौन से जिला है जी? 3 जिले को घोषित किया, ध्यान रखना, ठीक। राजनांदगांव, क्योंकि राजनांदगांव 3 पार्ट में विभाजित हुआ है, 3 पार्ट में विभाजित हुआ है राजनांदगांव का। एक मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और दूसरा क्या है? खैरागढ़ छुई खदान गंडई। तो यहां पर देख रहे हैं कि क्योंकि ये तीनों एक साथ आता था, तो एक तो निकल गया, कौन सा? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, वो कौन से क्षेत्र में आएगा? नक्सली क्षेत्र में आएगा, ठीक है। तो राजनांदगांव एक फ्री हो गया है, ठीक, नक्सल मुक्त। दूसरा खैरागढ़ छुई खदान और तीसरा कबीरधाम। ये 3 जिले को अभी केंद्र सरकार जो है क्या बताया है? नक्सल मुक्त है करके। क्लियर है? तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, एक और अभी वर्तमान में नीति लाया है, ठीक है। ये नीति क्या है? नक्सलवादी आत्मसमर्पण। जो नक्सलवादी है, नक्सल है, ठीक है, तो उनको क्या करना है? आत्मसमर्पण करना है। और उन्हीं के लिए और है, देखो, पीड़ित राहत पुनर्वास नीति, ठीक है, पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025। तो ये जो एक नीति लाया गया है, इन किन के लिए है? जो छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा से पीड़ित और आत्मसमर्पण करने वाले जो नक्सल है, ठीक है, जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं, अब वो नक्सल नहीं है, आम व्यक्ति हो गए हैं, ठीक। नक्सलियों के लिए राहत के लिए यह योजना, यह नीति लाई गई है। और उनके जीवन उपलब्ध कराने के लिए, मतलब रहने के लिए, ठीक है, उनके रहने जाएंगे, उनके आजीविका के लिए कुछ न कुछ रोजगार दिए जाएंगे। इस नीति के तहत यही बताया है। कब लागू हुआ है? 28 मार्च 2025 को लागू। कब हुआ जी? 28 मार्च 2025 को लागू। और ये जो लागू हुआ है, कहां पर लागू हुआ है? जहां पर नक्सल जिला है, वहां पर ये लागू किया गया है, ठीक है। इसके लिए एक समिति बनाया गया है। समिति का गठन किया है, जो क्या बोलता है? प्रत्येक जिले में विशेष समिति गठित की जाएगी, ठीक। इस समिति के गठन, जो समिति गठन किया गया है, कौन से, क्या नाम से रहेगा जी? विशेष समिति गठित। विशेष समिति गठित। समिति का अध्यक्ष कौन रहेगा? जिला कलेक्टर, ठीक। उस जिले का कलेक्टर जो है वहां का अध्यक्ष रहेगा। सचिव किसको बनाया गया है? ठीक, पुलिस अधीक्षक, ठीक है, पुलिस अधीक्षक को वहां के सचिव बनाया गया। अन्य सदस्य भी इस समिति में, ठीक है। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है राज्य का पहला नक्सल मुक्त गांव, ठीक है। राज्य का पहला नक्सल मुक्त गांव अभी हाल ही में घोषित किया गया है। तो ये नक्सल मुक्त गांव जो है कहाँ के है? सुकमा जिले के। सुकमा जिले के क्या गांव का नाम क्या है? बड़े सेट्टी। बड़े सेट्टी करके गांव है। इसको बताया गया है कि राज्य का पहला नक्सल मुक्त गांव बन चुका है। यहाँ पर कोई नक्सल नहीं है। यहाँ के जो नक्सल लोग थे, वो उन लोग जो है आत्मसमर्पण कर दिए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सुकमा जिले का कौन से गांव? बड़े सेट्टी गांव। विशेष की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन की दिशा में बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि वो जो गांव है नक्सल मुक्त हो चुका है। यह सफलता छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति, जो इसके पहले जो नीति देखे ना, उसके तहत यहाँ के जितने भी नक्सल लोग थे, वो सब क्या है? अपना आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ सरकार के सामने कर दिए हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिए, ऑनलाइन क्लासेस। अब चंद्रा एकेडमी के साथ जुड़ना हो गया है आसान, क्योंकि आप चाहे तो घर बैठे ही अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि अब चंद्रा एकेडमी जो है ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस की भी शुरुआत कर चुकी है, जिसमें राज्य भर के बच्चे जो है आपका इस ऑनलाइन का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। जिसमें देखा जाए तो सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस, सीजी वैपम, सीजीएसआई, पुलिस की जो भी वैकेंसी आती है, अभी हाल ही में एडीओ का जो वैकेंसी आया है, ये भी हमारे यहाँ कोर्सेस अवेलेबल है। तो आप सभी यहाँ पर क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देर न करिए, जल्दी चंद्रा एकेडमी और उनके टीम के साथ जुड़िए और अपनी लक्ष्य है या अपनी जो चाह है उसको जल्दी पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि मोर द्वार सहाय सरकार महाअभियान 2025। देखो
मोर द्वार सहायक सरकार महाअभियान 2025 प्रारंभ कब से हुआ है पूछा जाए तो 15 अप्रैल 2025। ये जो अप्रैल माह में ना बहुत अच्छा करंट है, एकदम इंपॉर्टेंट करंट है। तो इस सेशन को आप लोग को अच्छे से देखना है। अब पूरे सेशन में जो मैं पढ़ाऊंगा और लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में अंतिम तक बने रहना है, पूरे टॉपिक को कॉपी में नोट करके रखना भी है, ठीक है। ठीक, कोई भी दिक्कत हो कहीं पर भी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक। देखो नेक्स्ट देखिए, अवधि की बात करेंगे। 15 से 30 अप्रैल के बीच में यह अभियान चलेगा। और यह अभियान कहां से चालू हुआ जी? बस्तर के गांव है घाट पदमपुर। क्या गांव है जी? गांव का नाम है घाट पदमपुर। ये देखो घाट पदमपुर, ठीक। गांव का नाम को आपको ध्यान रखना है। मोर द्वार सहायक सरकार अभियान, ठीक है। घोषणाकर्ता कौन है? श्री विष्णुदेव साय जी, क्लियर है, ठीक। इनका मेन उद्देश्य क्या है? मोर द्वार सहायक सरकार, ठीक है। तो उद्देश्य की बात करेंगे, जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है ना जो ग्राम में, ठीक है, आवास प्लस 2 पॉइंट वाला, ठीक। तो इसके तहत जो पात्र व्यक्ति है उनको अभी तक क्या है, मकान नहीं मिल पाया है, ठीक है। उनको मकान बना करके नहीं दिया गया है। तो पात्र लेकिन वंचित ग्रामीण परिवारों की पहचान कर उन्हें पक्के मकान दिलाना मेन उद्देश्य क्या है। जो पात्र है ऑलरेडी, बट कहीं ना कहीं सरकार की कमी बोले या फिर हमारे अधिकारी लोगों का उस गांव तक न पहुंच पाना, ये भी बोल सकते हैं। उसकी वजह से जिनको पक्के मकान नहीं मिल पाए उनके लिए यह योजना है, उनको मकान बना करके दिया जाएगा, ठीक है। ये भी देखा जाए तो 3 चरण में है। ये भी कितने चरण में है? 3 चरण में। पहला चरण की बात करेंगे, पहला चरण जो 15 से 19 अप्रैल के बीच है। पहला चरण कब से कब है? 15 से 19 अप्रैल। जिला व ब्लॉक स्तर पर बैठकें होंगे, ठीक, बैठक होंगे जिला और ब्लॉक स्तर पर। इसके लिए दूसरा चरण किसके लिए है? 20 से 28 अप्रैल ग्राम सभाएं व घर घर सर्वेक्षण होगा। पहले तो जिला और ब्लॉक पर इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। दूसरा चरण जो होगा 20 से 28 ग्राम सभाएं होंगी व घर घर जाकर के सर्वेक्षण किया जाएगा, ठीक। और तीसरा चरण जो है 29 से 30 सत्यापन किया जाएगा उसके बारे में और रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को दिया जाएगा। फिर ये जो गवर्नमेंट जो है उनके लिए पक्का मकान बना करके देंगे, क्लियर है, ठीक। ये बात समझ आया। कब से प्रारंभ हुआ है? 15 अप्रैल से। कब तक चलेगा? 15 से 30 अप्रैल तक। कहां से प्रारंभ हुआ है? घाट पदमपुर। ये गांव है कहां पर? बस्तर में। इनके 3 चरण हैं, 3 चरण, ठीक। ये योजना किसके लिए है पूछा जाएगा तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण के लिए चालू किया गया है, ठीक है, ये सेकंड टाइम चालू किया है। इनको क्या करना है? जो वंचित लोग हैं उनको भी पक्के मकान बना करके देना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लक्ष्य की बात करेंगे तो इसके लिए कुछ लक्ष्य, ठीक है, टारगेट फिक्स किया गया है। 2024-25 में 11.5 लाख मकान का निर्माण करना लक्ष्य है। जो अभी वर्तमान में कितना हुआ है जी? 3.59 लाख से अधिक लाभार्थियों को, ठीक, आवास मिल चुका है। मतलब टारगेट कितना है? 11.5 लाख। कितना मिला है? 3,60,000 के आसपास, ठीक। इतने लोग को अभी तक मिला है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25, वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज राजस्व प्राप्ति में छत्तीसगढ़ जो है नया कीर्तिमान रचा है। छत्तीसगढ़ जो है नया कीर्तिमान रचा है, ठीक है। ध्यान रखना ये क्या कीर्तिमान है जी? ये है कि कुल खनिज राजस्व प्राप्ति की बात करेंगे इस बार कितना हुआ है 2024-25 के लिए? 14,195 करोड़ रुपये। और 2023-24 में कितना हुआ था? 12,794 करोड़ रुपये। जो तुलना करेंगे तो अभी का जो खनिज राजस्व प्राप्ति है, अभी का जो खनिज राजस्व प्राप्ति है ये पिछले वर्ष की तुलना में 11% की वृद्धि प्राप्त किया है, ठीक है। और इसमें हम लोग राज्य के अंदर जिला वाइज की बात करें, प्रथम जिला कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है? तो प्रथम स्थान की बात करेंगे दंतेवाड़ा, 6,580 करोड़।
ठीक है। दूसरे स्थान की बात करेंगे कोरबा, कोरबा दूसरे स्थान में है, 2148 करोड़ रुपए की खनिज राजस्व की प्राप्ति। तीसरे स्थान पर रायगढ़ है, तीसरे स्थान पर क्या है जी, रायगढ़, रायगढ़ तीसरे स्थान पे। तो ध्यान रखना वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज राजस्व की प्राप्ति में प्रथम स्थान कौन सी जिला का है, दंतेवाड़ा, दूसरे स्थान पे है कोरबा। ध्यान रखना कुल कुल खनिज राजस्व की प्राप्ति इस साल कितना हुआ है, 14,195 करोड़ लगभग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल जीएसटी राजस्व वार्षिक वृद्धि दर में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान। जो जीएसटी है ना, जीएसटी की बात करेंगे तो यहां पर 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष रहा है, इसमें कुल जीएसटी जो प्राप्त हुआ है हमारे राज्य को, वो पूरे देश में जो वृद्धि दर की बात करेंगे, पूरे देश के हिसाब में अलग अलग राज्य है, उसके हिसाब से जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो प्रथम स्थान पर है, ठीक है। वृद्धि दर की बात कर रहे हैं तो प्रतिशत वृद्धि दर कितना इस साल हुआ है छत्तीसगढ़ का, 18%। जो पूरे राज्य के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसको प्राप्त हुआ है जीएसटी राजस्व, किसको, छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा कितना, 18% की वृद्धि हुआ है जीएसटी में। क्लियर है। दूसरे स्थान की बात करेंगे महाराष्ट्र 16% के साथ, ठीक है, समझ आया। जीएसटी राजस्व में वार्षिक वृद्धि की बात कर रहे हैं, वार्षिक वृद्धि की बात, ठीक है। जो पूरे देश में सबसे प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ राज्य का है, जो 18% जीएसटी वृद्धि के साथ में प्रथम स्थान पर है। दूसरे महाराष्ट्र की बारी है, ठीक है। अगला देखो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है जी, खैरागढ़, ठीक, खैरागढ़ 1956 में स्थापित हुआ है, ठीक है। इसके नए कुलपति की नियुक्ति किया गया है, ठीक। इसके पहले जो है हमारे यहाँ की जो लोक गायिका ममता चंद्राकर जी यहाँ के कुलपति बने हुए थे, कोई कारणवश उसको क्या कर दिए थे, उनको ठीक टर्मिनेट कर दिए थे वहां से। तो इस बार अभी नए कुलपति किसको नियुक्त किया गया है, तो नाम है डॉक्टर लवली शर्मा जी, डॉक्टर लवली शर्मा जी, जो वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश की जो दयालबाग शैक्षणिक संस्थान है ना आगरा में, ठीक, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर ये प्रोफेसर है। और विशेष बात इनके लिए कि यह देश की पहली महिला सितार वादक है, देश की पहली महिला सितार वादक है जी, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलो आगे बढ़े, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है देश में छत्तीसगढ़ को, ठीक है, पूरे देश के अंदर छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान। किसके लिए जी, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के लिए। इस अभियान के लिए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को, प्रथम स्थान। श्रेणी क्या है, श्रेणी की बात करेंगे 50 लाख से अधिक आबादी वाले जो राज्य है, इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है पूरे देश के अंदर। क्लियर है। कार्यक्रम कौन सा कार्यक्रम था, विश्व क्षय दिवस मनाते हैं ना, ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा था राष्ट्रीय समारोह के रूप में, कहां पर, विज्ञान भवन नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है। क्लियर है। कौन से मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया, सम्मान दिया गया छत्तीसगढ़ को, केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत। क्लियर, ठीक, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगला करंट है, इसमें भी छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है जी। कौन सा, आधार सेवा, जो बायोमेट्रिक, ठीक है, बायोमेट्रिक जो सेवाएं देते हैं उसमें आधार सेवाओं में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 18 या 18 वर्ष से कम जो व्यक्ति है उनका जो आधार कार्ड बनाने वाला जो बायोमेट्रिक है, इसमें विशिष्ट कार्य करने के लिए, ठीक है, चिप्स के माध्यम से, ठीक है, एक साइड है उसके माध्यम से ये जो है छत्तीसगढ़ जो है बेहतर कार्य किया है, इसलिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, ये भी आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली, जो भारत मंडपम बनाया गया है, जहां पर क्या हुआ था जी, T20 सम्मेलन। ठीक, क्लियर है।
कार्यक्रम का नाम आधार संवाद कार्यक्रम रखा गया था। ठीक, नोट विशेष की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ को आधार सेवाओं में विशिष्ट कार्य के लिए नया कीर्तिमान हेतु राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिला है, सम्मान दिया गया है। क्लियर है? यह सम्मान क्यों दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट में बेहतरीन कार्य के लिए, देखो बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए, बेहतरीन कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार दिया गया है। इसमें हेल्प किसका है, चिप्स का। ठीक है, चिप्स का विशेष भूमिका रहा है। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में पीपीटी मॉडल, ये पीपीटी मॉडल के तहत फिल्म सिटी का निर्माण किया गया है। ठीक है, फिल्म सिटी का निर्माण किया गया है छत्तीसगढ़ में। कहां पर किया गया है, अटल नगर, नया रायपुर के अटल नगर का जो माना तूता है ना, माना तूता, जहां पर राज्योत्सव मनाया जाता है प्रत्येक साल, वहां पर। ठीक है, नया रायपुर में उस सिटी, ये देखो फिल्म सिटी का नाम क्या दिया गया है, चित्रोत्पला फिल्म सिटी, ये नाम है। ठीक है, चित्रोत्पला फिल्म सिटी नाम दिया गया है। और इसकी लागत कितना है, 95 करोड़ रुपये। तो आपको यह ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में भी फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। कहां पर, नया रायपुर के जो माना तूता है, ठीक, वहां पर इसका स्थापना किया जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना 2025, ये योजना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह योजना जो है छत्तीसगढ़ के 5 विकास खंडों में लागू किया गया है। 5 विकास खंड, 146 विकास खंड में 5 विकास खंड में यह जो है योजना लागू किया गया है। कब से लागू हुआ है, 16 अप्रैल 2025 को। ठीक है, जसपुर के 2 विकास खंड और कवर्धा के 3 विकास खंड में यह योजना लागू किया गया है। जसपुर के मनोरा, ठीक, और एक है बगीचा, ये जसपुर के विकास खंड है। दूसरा कबीरधाम, कबीरधाम के 3 विकास खंड, एक पंडरिया हो गया, सहसपुर लोहारा हो गया, और तीसरा है बोदला या फिर बोडला। ठीक है, ये 5 विकास खंड में यह योजना जो है लागू किया गया है। किसके द्वारा, हमारे जो सीएम है श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। उद्देश्य क्या है, ये जो दोनों जिला है, ठीक है, इस जिला के जो विकास खंड है उसमें अति गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना व रोजगार सृजन कराना, उनका आय बढ़ाना और उनकी खाद्य पोषण आहार व्यवहार में सुधार करना। ठीक है, जो अति गरीब परिवार है उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, उनके जो खान पान है, ठीक है, उनकी आहार है उसको भी सुरक्षित करना है और संतुलित करके अच्छा चीज उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इसके लिए समझौता हुआ है, समझौता छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ये एक मिशन है, और किसके साथ, बार्क अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ 3 वर्ष के लिए एमओयू हुआ है। ठीक है, एमओयू में हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान रखना, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, जसपुर का मनोरा और बगीचा, कबीरधाम का पंडरिया, सहसपुर लोहारा और बोडला, यहाँ पर जो है, जो ये 5 आपका विकास खंड है, यहाँ पर अति गरीब परिवार की बात करें जिसमें बैगा जनजाति, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर जैसे पीवीटीजी, ठीक, समुदाय के लोग इसमें शामिल है। क्लियर? तो यह योजना कब चालू हुआ है, 16 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ के 2 जिले के 5 विकास खंड में यह संचालित है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स है। छत्तीसगढ़ के कुछ खिलाड़ी जो है पूरे विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। इसमें से देखो, पहला जो खेल है विश्व पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025, ये जो विश्व पैरा एथलेटिक्स, ठीक है, पैरा एथलेटिक्स जो 2025 है, इसमें जो है हमारे कवर्धा, बोले तो कबीरधाम जिले के एक छोटी मेहरा करके खिलाड़ी है, ठीक है, जिनका हाइट कम है। ठीक, ये जो है यहाँ पर, ये कहाँ आयोजित हो रहा था जी, विश्व पैरा एथलेटिक्स ओलंपिक जो है नई दिल्ली में आयोजित हो रहा था। ठीक, इसमें 2 कांस्य पदक जीते हैं, 2 कांस्य पदक। ठीक, उनका खेल क्या था, एक गोला फेंक, दूसरा चक्र फेंक। कब आयोजित हुआ है, 11 से 13 मार्च के बीच में, ये 11 से 13 मार्च। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, विश्व पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में। और इसमें क्या मिला जी, कबीरधाम के एक, ठीक,
अंतरराष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी ये छोटी मेहरा, क्लियर है, इनको 2 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं, क्लियर है। अगला, फिर से कबीरधाम के जो 4 हमारे होनहार खिलाड़ी, इन्होंने विश्व में फिर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए। ये 4 खिलाड़ी है। कौन सा खेल है? अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2025। ये खेल जो है नेपाल में हुआ है और नेपाल में इन 4 लोग, ये चारों लोग जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक। देखो छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के 4 खिलाड़ी कौन कौन है? दीपाली सोनी, एक दीपाली सोनी, दूसरा अनुराग जांगड़े, सूरज राजपूत, अभिषेक तिवारी। ये 4 खिलाड़ी जो है, ठीक, विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, क्लियर है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। कौन से जिला से है? कबीरधाम जिला से। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025, ठीक है, इसमें भी छत्तीसगढ़ को स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक। ये कहाँ आयोजित हुआ है वो भी ध्यान रखना है। नाम क्या है? अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन प्रतियोगिता, ठीक है। पुलिस विभाग के द्वारा इस प्रतियोगिता में भाग लिया गया था, ठीक। कहां पर आयोजित हुआ यह प्रतियोगिता? केरल में, 11 से 15 अप्रैल के बीच में, 11 से 15 अप्रैल के बीच में। और छत्तीसगढ़ का स्थान पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा। टोटल कितने टीम शामिल थे? 43, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़ को 11 पदक मिले हैं। तो पूछा जाएगा क्या, छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो तीसरा, ठीक, क्लियर है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष की नियुक्ति अभी हाल ही में किया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में अलग अलग जो हमारे यहाँ आयोग बनाया गया है, ठीक है, यह संस्था है छत्तीसगढ़ के अंदर, उनके लिए अलग अलग अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका एक लिस्ट उनका लिस्ट आप लोग हमारे टेलीग्राम में देख सकते हैं, ठीक। तो औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमारे राज्य में 4 नए औद्योगिक, ठीक है, स्मार्ट पार्क बनाने की घोषणा किया गया ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जो औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड है, उनका वर्तमान अध्यक्ष किसको बनाया गया है? राजीव अग्रवाल जी को, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी लास्ट में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप जो पढ़े हो वो दिमाग में है कि नहीं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। तेंदुपत्ता की तोड़ाई, ये तेंदुपत्ता की तोड़ाई, जैसे हम लोग धान खरीदी वाला चला है, ठीक है, एमएसपी पर, वैसे यहाँ पर तेंदुपत्ता की तोड़ाई हुआ है, क्लियर है। तो कब से कब गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है? 15 अप्रैल से 10 जून के बीच में तोड़ाई होगा, ठीक, इनके बीच में ही उनको बेचना भी है। कुल कितने चरण में होंगे? 2 चरण। पहले चरण देखा जाए तो बस्तर संभाग, ठीक, दूसरे चरण में सरगुजा, तो बस्तर में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, दूसरे चरण में सरगुजा, ठीक। पहला चरण जो है सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा 20 से 25 अप्रैल के बीच में, 20 से 25 अप्रैल के बीच में। दूसरा चरण सरगुजा 10 मई से 10 जून के बीच में, क्लियर है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, ओवरऑल तेंदुपत्ता की तोड़ाई 15 अप्रैल से चालू हुआ है, 10 अप्रैल को समाप्त होगा। 15 अप्रैल से चालू हुआ है और 10 जून को समाप्त होगा, क्लियर। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इसमें पंजीकृत परिवार कितने हैं जी? 12,40,000, 12,40,000 लोग जो है तेंदुपत्ता तोड़ाई के लिए पंजीकृत परिवार है। संग्रहण लक्ष्य, इस बार का लक्ष्य कितना है? 16 लाख मानक बोरा। एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता होता है, तो 16 लाख मानक बोरा ये टारगेट है, ठीक है। और प्रति मानक बोरा का रेट क्या है? ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, प्रति मानक बोरा का रेट क्या है? 5500 रुपया प्रति मानक बोरा, ठीक, रेट है इसका। और एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता रखे जाते हैं, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नया रायपुर में बनेगी तीरंदाजी एकेडमी। ये तीरंदाजी एकेडमी नया रायपुर में बनने जा रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तीरंदाजी एकेडमी नया रायपुर, ठीक, नया रायपुर के कौन से स्थल पे? तो ग्राम की बात करेंगे ऊपरवारा, ऊपरवारा ग्राम है सेक्टर 33, ठीक है, नवा रायपुर में। कितने
क्षेत्रफल में बनेंगे 10.03 एकड़, 10.03 एकड़। उद्देश्य क्या है? प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को निखारना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उनको तैयारी करना है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सके। निर्माण कौन कर रहा है? एनटीपीसी के जो सीएसआर फंड, इनके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। क्लियर है? ठीक। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि तीरंदाजी अकादमी जो है कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो एक तो नवा रायपुर हो सकता है, दूसरा गांव पूछे तो ऊपरवारा। ठीक है। अगला देखो, ये जो नक्सल जिला है, ठीक है, वहां पर जो निर्माण कार्य है, निर्माण कार्य के लिए उसकी देखरेख के लिए एक जिला निर्माण समिति बनाया गया है, इसकी गठन किया गया है। जो नक्सल जितने भी जिले हैं वहां पर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं ना, उनकी देखरेख के लिए जिला निर्माण समिति का गठन किया गया है। क्षेत्र क्या है? कौन कौन से क्षेत्र के लिए? सुकमा हो गया। दूसरा क्या है? ये देखो, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, ये क्षेत्र है। यहाँ के लिए जिला निर्माण समिति का गठन किया गया है। क्लियर है? क्या है एक्चुअल में जिला निर्माण समिति? एक विशेष प्रशासनिक कमेटी है, जिसमें जिला कलेक्टर भी होंगे, जिला पुलिस अधीक्षक होंगे। क्लियर? जो नक्सल प्रभावित जिलों में होने वाले विकास कार्य की योजना बनाएंगे, निगरानी करेंगे और संचालन करेंगे। ये है आपका जिला निर्माण समिति। उद्देश्य की बात करेंगे, निर्माण कार्यों की देखरेख, सर्वे करेंगे, पारदर्शिता, स्पष्टता दिखाएंगे और जवाबदेही सुनिश्चित करना। ठीक है, ये इनका मेन उद्देश्य है। अध्यक्ष, इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे जी? जिला कलेक्टर। ठीक। अन्य सदस्य जो मुख्य रूप से जिला पुलिस अधीक्षक, सीओ, जिला पंचायत, कार्यपालन यंत्री और कोषालय अधिकारी, ये भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्राइबल रिसर्च पार्क की स्थापना छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, जो देश का प्रथम है। ठीक है, जो देश का क्या है? प्रथम है। इसलिए यह टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी देश का प्रथम होगा, उसके लिए यदि छत्तीसगढ़ को उपलब्धि मिलता है तो वह टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ में देश का प्रथम ट्राइबल रिसर्च पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? ये स्थापित किया जा रहा है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा जिला में। ठीक। किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? जो दुर्ग भिलाई के जो आईआईटी है, आईआईटी भिलाई के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे इसका, तो जनजाति विकास रोजगार। ठीक, जनजाति विकास रोजगार, सांस्कृतिक संरक्षण पर केंद्रित रहेगा। ठीक है, क्योंकि उस क्षेत्र में जानते हैं आप लोग, जनजातियों का ही अधिकतम मतलब जनसंख्या देखी जाती है, और उन्हीं को हमको संरक्षित रखना है। ठीक है, उनको ही प्रोटेक्शन देना है। उनकी बोली भाषा, कला और परंपराओं को सहेजा जाएगा इस ट्राइबल रिसर्च पार्क के द्वारा। फिर अगला, रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन और प्रशिक्षण की सुविधाएं भी वहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी क्योंकि देश का पहला एआई डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर देश का पहला, वो भी कहां पर? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के जो राजधानी नवा रायपुर में। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। कब इसका उद्घाटन किया गया है? 3 मई 2025 को। उद्घाटन करता मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। ठीक, लगभग क्षेत्रफल की बात करेंगे 13.5 एकड़ क्षेत्रफल में। क्लियर है? ठीक, तो ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग ये थ्योरी पार्ट पूरा पढ़ लिए। जितना टॉपिक बताया हूं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का आपको कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब हम लोग यहां से जितना पढ़े उसको ऑब्जेक्टिव पैटर्न से अपन देखते हैं कि ये जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन से हम लोग जितना पढ़े वो कितना हमारे दिमाग में है। ठीक है, और हम कितना यहाँ पर सही आंसर दे पाएंगे, ये हम अभी यहाँ पर चेक करते हैं। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अल्पसंख्यक, हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ राज्य का अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या है? श्री अमरजीत सिंह छाबड़ा जी को। इनको अभी अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्लियर है? ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास, कौन सा? औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो इसको मैं बताया हूं किससे बनाया गया है? श्री राजीव अग्रवाल जी को हाल ही में भी राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट देखो, राज्य में सुशासन तिहार 2025 कब से कब प्रारंभ हुआ है? तो मैं बताया हूं 8 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 8 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, जो 31 मई तक चलेगा। 31 मई तक, जो 3 स्तर पे चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, आंसर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, नियत निल्लनार का दायरा अब सुरक्षा कैंप से, ठीक है, ये आपका बस्तर संभाग के लिए लागू किया गया। ठीक है, एक योजना है, इसका जो है दायरा अब बढ़ाया गया है। सुरक्षा कैंप से 5 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना दूरी किया गया है? तो ध्यान रखना 10 किलोमीटर दूरी अब कर दिया गया है। ठीक, ये सुरक्षा कैंप है, तो इसके आसपास ठीक एक रेडियस तय होगा, जो 10 किलोमीटर का रेडियस होगा। 10 किलोमीटर का रेडियस होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवा रायपुर के कौन से गांव में तीरंदाजी एकेडमी, देखो नवा रायपुर के कौन से गांव में, तो गांव का नाम बताया था मैं, क्या नाम है गांव का तीरंदाजी के लिए? ऊपरवारा। ठीक है, ऊपरवारा करके गांव का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की नए कुलपति बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर लवली शर्मा जी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देश का पहला एआई डेटा सेंटर कहां स्थापित किया जा रहा है? तो कहां स्थापित किया जा रहा है एआई डेटा सेंटर? नवा रायपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, देश का पहला है ट्राइबल रिसर्च पार्क है, वो छत्तीसगढ़ में बन रहा है। छत्तीसगढ़ के कहां पर? दंतेवाड़ा। ठीक, आईआईटी भिलाई का सहयोग इनको मिल रहा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को अति नक्सल प्रभावित जिले के रूप में घोषित किया है? ठीक है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को? 4 जिलों को। 4 जिला में आपका सुकमा, बीजापुर, ठीक, नारायणपुर और कांकेर, टोटल 6 जिला को घोषित किया है देश के अंदर, जिसमें 4 जिला हमारे बस्तर संभाग के हैं। क्लियर है? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मोर द्वार साय सरकार महाअभियान की शुरुआत किस स्थान से किया है? ठीक, मोर द्वार साय सरकार, ये जो है कहां से किया है? बस्तर जिला के कौन से गांव? घाट पदमपुर से चालू किया है। अच्छा, एक घुड़मा रास, ये आपका यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इसको घोषित किया गया है। ध्यान रखना घुड़मा रास को। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनांदगांव जिले के कौन से ग्राम में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना पटेवा में। और विजेतलम क्या है? स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, क्लस्टर विजेतला। क्लियर है? पटेवा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर। ठीक, नेक्स्ट देखिए 12वें नंबर क्वेश्चन, सुकमा जिले के कौन से गांव छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव बना है? ये नक्सल मुक्त गांव, ये भी मैं आपको बताया हूं, बड़े सट्टी करके गांव है, ये जो है छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव घोषित हुआ है। ठीक, अगला है, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना का आवेदन कब से कब तक किया जाएगा? ठीक है, ये भी मैं आपको बताया हूं, कब से कब तक आवेदन
आप डाल सकते हो 23 अप्रैल से 11 मई के बीच। 23 अप्रैल से 11 मई के बीच अभी भी इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, आप चाहे तो इसमें आवेदन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में महानदी जल विवाद। ये महानदी जल विवाद जो है, ठीक, कौन से दो राज्य? छत्तीसगढ़ प्लस ओडिशा। छत्तीसगढ़ प्लस ओडिशा, ये दोनों के बीच में महानदी जल विवाद है। इनके न्यायाधिकरण के लिए किसे अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो आपको याद रखना है न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी जी को, बेला एम त्रिवेदी जी को। नेक्स्ट है राज्य में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र। क्या है जी? अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के तहत कौन सी तिथि से ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवा प्रारंभ किया है? अभी हाल ही में घोषणा किया गया है कि ग्राम पंचायत में डिजिटल सेवा अब प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, तो ये डेट है 24 अप्रैल 2025 को। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन यह घोषणा किया है कि ग्राम पंचायत, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवा प्रारंभ किया जाएगा। 146 विकास खंड के जो 1460 ग्राम पंचायत में 1460 ग्राम पंचायत में अब डिजिटल सेवा प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राज्य के किस जिले में कॉमन फैसिलिटीज सेंटर? ये कॉमन फैसिलिटीज सेंटर कहाँ? आपका रायपुर में स्थापित हो रहा है, रायपुर में। ठीक है, रायपुर, नवा रायपुर में स्थापित हो रहा है। ये जो कॉमन फैसिलिटीज सेंटर किससे संबंधित है जी? ये आपका टेक बिजनेस से, टेक बिजनेस मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके लिए विशेष रूप से ये सेंटर रहेगा, जहां पर हर चीज का यहाँ पर फैसिलिटीज है। ठीक है, टेक्निकल से भी संबंधित यहाँ पर हर चीज आपको उपलब्ध कराई जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में जारी, अभी हाल ही में एक सूची जारी हुआ है, ठीक, भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने विकास खंड को गंभीर जल संकट, कौन सी श्रेणी जी? गंभीर जल संकट की श्रेणी में विकास खंड की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना 5 विकास खंड को, छत्तीसगढ़ के 5 विकास खंड को गंभीर जल संकट की श्रेणी में रखा गया है। ठीक, ये 5 विकास खंड की बात करेंगे तो आपका बालोद के एक विकास खंड गुरूर को रखा गया है। ठीक, फिर रायपुर के एक विकास खंड सरसिवा को। ठीक, उसके बाद आपका बेमेतरा के 3 विकास खंड, स्वयं एक बेमेतरा हो गया, दूसरा नवागढ़ और तीसरा बेरला। ठीक है, टोटल हमारे यहाँ देखा जाए तो 146 विकास खंड है। 146 में 5 जो है गंभीर जल संकट की श्रेणी में रखा गया है और 21 को, ठीक है, लघु संकट की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और आपका बाकी बच गया कितना? 120 जो विकास खंड वो सुरक्षित वाली श्रेणी में है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जारी सूची में, ठीक है, जारी सूची के अनुसार पीएम फसल बीमा योजना भी जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसमें छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जारी सूची के अनुसार पीएम फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान? द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आधार सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, इसको पढ़े हैं, राष्ट्रीय स्तर पर देश के कौन से राज्य को सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले को नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी से मुक्त किया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखना, कबीरधाम एक जिला हो गया, राजनांदगांव हो गया, तीसरा कौन सा? खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। तीनों जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो आज के सेशन में यहीं तक है। ठीक है,
आप लोग को बता दूं कि इसके पहले मैं नेशनल करंट अफेयर्स का भी वीडियो बनाया हूं, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।